सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम। उसने सोचा कालनेम ने कि रामदूत कर मरो बरु यह खल रत मलभार, अस कह चला रचिसी मग माया। अब अपनी माया जिस रास्ते से हनुमान जा रहे थे, श्री हनुमान जी के रास्ते में माया से रचना कर दिया। एक सर मंदिर बरबाग बनाया, एक सुंदर आश्रम बनाया। हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर आश्रम है, अंदर से सीताराम सीताराम की धुन निकल रही। यहाँ कोई महापुरुष रहता होगा, क्योंकि लंका में हमने आकर देखा था कि विभीषण जी सीताराम सीताराम जपते थे। अब यहाँ दूसरा सीताराम सीताराम जपने वाला जो है, उसके भी तो दर्शन कर लो। ऐसा सोचकर श्री हनुमान जी जाई पवन सुत नायौ माथा। हनुमान जी ने देखा ये व्यक्ति सीताराम सीताराम कह रहा है, इसके सारे पाप, चाहे जितना पापी से पापी क्यों न हो, पाप जिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूलन साही। जिनका नाम लेने से सारे अमंगल जड़ से समाप्त हो जाते हैं और चारों पदार्थ हस्तगत हो जाते हैं, ऐसे श्री सीताराम जी का नाम है। तो क्या किया जाए, इसके सारे पाप तो जल गए, चाहे निशाचर ही क्यों न हो। तो हनुमान जी ने देखा सीताराम सीताराम कह रहा है, इसके पाप भस्म हो गए। हमारे प्रभु का नाम इसकी जीभ पर, जिह्वा पर सीताराम सीताराम है, ये प्रणाम के योग्य है, चाहे जैसे भी हो। तो हनुमान जी कौतुकी है, जाई पवन सुत नायौ माथा लाग सुख है राम गुण गाथा। अब भगवान राम के चरित्रों का वर्णन वो कपटी करने लगा, और हनुमान जी उस मायावी कपटी के बनावटी रामचरित्र को सुन रहे हैं। लेकिन राम का चरित्र तो अत्यंत पावन है। हनुमान जी हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं और वो तखत पर बैठा हुआ है, आसन बिछा के बैठा है, और परम भक्त हनुमान जी नीचे भगवान राम की कथा सुन रहे हैं। लाग सुख है राम गुण गाथा। लंका का प्रसंग जब आया तो हनुमान जी ने कहा, मुनीश्वर अब यहाँ क्या होने वाला है। तो काल ने जो मुनीश्वर बने थे उन्होंने कहा, होत महारन रावण रामहि जितिहि राम न संशय यामहि। हनुमान जी ने कहा, आपको ये कैसे ज्ञान है। तो बोले, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मुझे बहुत ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि जितिहि राम न संशय यामहि। कालनेम ने गलती ये किया कि उन्होंने पहले रावण का नाम लिया, फिर राम का नाम लिया। क्या कहा, होत महारन रावण रामहि। हनुमान जी ने कहा, भैया प्यास लगी है, मांगा जल तिह तीन कमंडल, कहा कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। तो कालनेम जो महापुरुष का वेश धारण करके बैठे थे, उन्होंने सोचा मेरा काम बन गया, रोक लिया इसको बने। लेकिन हनुमान जी में मन में सोच रहे, अभी मैं तुम्हारी कचूमर निकालता हूँ। मैं समझ गया तुम कालने में कपटी हो, लेकिन राम का नाम सुनकर और उनका चरित्र सुनकर मैंने आपको सम्मान दे दिया। लेकिन कपट तो कपट है, भगवान राम के कार्य को में बाधा डालने के लिए तुमने ये वेश बनाया है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, तो कालनेम ने कहा, भैया जाओ तालाब है पास में, उसमें स्नान करो, जल पियो
और लौट कर आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसके बाद में ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो उस दीक्षा लेने के बाद ही दिया जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आता हूँ। तब सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरि दिव्यतन, चली गगन चढ़ी जान। हनुमान जी ने कहा रे दूसरी बाधा, तुरंत उसको जय जय सिया राम कर दिया। वो अपने दिव्य स्वरूप में आ गई और क्या बोली, कपि तब दरसा भयो निष्पापा, मिटा महा मुनिवर कर सापा, ऋषि न होई यहाँ निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। अप्सरा क्या कहती है, आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। सरदा तप निशिशि अपहरई, संत दर्श जिम पातक तरई। भगवान राम ने जो लक्ष्मण जी को परमेश्वर गिर पर रहते हुए उपदेश किया है, वो उपदेश यहाँ चरितार्थ हो रहा है। मकरी कह रही है कि मेरे सारे पाप छूट गए, मैं निष्पाप हो गई। कैसे? कपि दरस भयो निष्पापा। भगवान श्री राम का वो कथन, सरदा तप निशिशि अपहरई, संत दरस जिम पातक तरई। और परम वैष्णव है हनुमान जी, तो उनके दर्शन मात्र से पाप छूट जाते हैं। इसलिए बीच बीच में नहीं कुछ तो शनिवार मंगलवार हनुमान जी का यशोगान किया जाए, उनके दर्शन किए जाएं, तो सारे पाप जो हमारे जाने अनजाने में होते हैं नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परम वैष्णव है और सर्व समर्थ है। हनुमान जी समझ गए, अप्सरा चली गई, लौट कर आए हनुमान जी, भेद मिल गया। अरे बोले आ गए, कालनेम ने कहा आ गए, चलो दीक्षा लो। हनुमान जी ने कहा पहले दक्षिणा दे दूं उसके बाद दीक्षा लूंगा। बोले क्यों? बोले आप जैसे महापुरुषों के लिए ऐसे करना उचित है, और मैं जो दक्षिणा देने जा रहा हूं वो आप स्वीकार करो। जो भगवान राम के साथ भी कपट करता है ना, हनुमान जी उस पर संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन वह हनुमान जी तो हनुमान जी है। अब इतनी कथा सुना है तो दंडित भी करेंगे और उसको सदगत भी दिलवाएंगे। किसी भी तरह हनुमान जी के हो जाओ एक बार, बस फिर कल्याण ही कल्याण है। देखो काल नेम कपटी है, लेकिन हनुमान जी सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरती बारा। और अद्भुत हो गया, राम राम कहे छाड़ सी प्राणा। अंत में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और हनुमान जी के दर्शन का प्रभाव था कि सारे पाप नष्ट हो गए और इसका मन भी निर्मल हो गया। और भगवान का एक प्रण है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छिद्र तो था, लेकिन हनुमान जी के दर्शन से इस कालनेम का मन निर्मल हो गया और अंत में उसके मुख से राम राम निकला। राम राम कहि छाड़ सी प्राणा। और गीता में भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम, याति नास्त्यत्र संशयः,
हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि अंतकाल में अगर मेरा कोई स्मरण कर ले तो उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है, फिर वो माया जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, भगवान श्री राम के इस सिद्धांत के अनुसार हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए कि वाह, जो कपट में भरकर कुभाए से, भाव ठीक नहीं था, लेकिन सीताराम जी का नाम जपा, तो ये पंक्ति चरितार्थ हो गई। भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। ये प्रतिज्ञा शास्त्रों की चरितार्थ हो गई। यहाँ पर कालनेमि ने कुभाव से सीताराम जी का नाम जपा और सीताराम जी के चरित्र को कुभाव से वर्णन किया, फिर भी उसकी सदगति हो गई। इसलिए भैया, जिस किस भी तरह हो, राम कथा और राम नाम, इन दोनों की शरण में आ जाना है। मन लगे न लगे, इन दोनों की शरण में आने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। और जब हनुमान जी ने ये देखा कि भगवान राम के नाम और चरित्र का इतना यश है, इतना प्रभाव है, अत्यंत हर्षित हो गए और फिर अपने कार्य की ओर निकल पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।